प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा करते हैं। इस रविवार के इस पवित्र ऑनलाइन आराधना में हम सारे विश्वासी भाई बहनों का और जितने हमारे इस ऑनलाइन के साथ में जुड़े हुए हैं उन सबों का हम अभिनंदन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने बीते संपूर्ण सप्ताह हम सबों को संभाल के रखा और ये दिन दिखाया कि उसके इस पवित्र दिन, उसकी पवित्र उपस्थिति में, इस पवित्र आराधना में हम आ सके। परमेश्वर की महाकरुणा, उसकी दया, उसकी कृपा हमारे जीवन पर बनी रही और ये विश्वास करते हैं कि हमारे कलीसिया के उन तमाम परिवारों को, विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, संभाल के रखा। हम परमेश्वर की स्तुति और उसके नाम की महिमा करते हैं और आज के दिन के लिए विशेष कि उसके हुजूरी में आकर हालेलुया उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये एक अवसर प्रदान किया है कि दाऊद के साथ में मिलकर आज इस सुबह की बेला में हम ये कह सकते हैं, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और जो कुछ तुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को तू कभी ना भूलना। जब हम उसके पवित्र उपस्थिति में आए हैं, बीते सप्ताह परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो जो उपकार किए हैं उन सारे उपकारों को स्मरण करते हुए प्रेज़ द लॉर्ड दिल की गहराई के साथ में मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। उसके नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा करें क्योंकि हम आज भी जीवित पाए जाते हैं। हमारे नथनों में वो श्वास है और हमारा दिल धड़क रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये परमेश्वर का फजल, परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे जीवन पर बना रहा। इससे पहले कि हम स्तुति आराधना में, गीतों में जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, जब आप अपने घरों में बैठे हैं, इस ऑनलाइन आराधना में आप जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि हम सब अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रेज़ द लॉर्ड अपने सरों को झुकाते हुए आइए इस समय हम प्रार्थना में चले और इस आराधना की आशीष के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें कि आज की ये पवित्र आराधना हमारे जीवन के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए एक आशीष का कारण ठहरने पाए। हमारे बीच में पास्टर जोस वर्गीस है और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि शुरुआती प्रार्थना में वे हमारी सहायता मदद करें। आइए उनके साथ में मिलकर प्रार्थना में चले। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, तेरे नाम की धन्यवाद, तेरे नाम की स्तुति करते प्रभु। इस सुंदर भोर के लिए तेरे नाम के धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। तूने हमें प्रभु जी तेरी आराधना के लिए प्रभु जी तेरी बस्ती में लेकर आए, इसलिए तेरा धन्यवाद हम करते हैं प्रभु। तूने हमें आशीषों से मालामाल किया प्रभु जी। पिछले हफ्ते भर तू हमारे साथ रहा प्रभु। हमारे आंखों को आंसू बहाने से, हमारे पैरों को ठोकर खाने से और हमारे प्राण को मृत्यु से बचाए प्रभु। हालेलुया। एक और बार प्रभु जी तेरे बस्ती में आकर प्रभु तुझे अब्बा पिता कहने के लिए प्रभु जी हालेलुया तूने एक और मौका तूने प्रदान किया, इसलिए तेरा धन्यवाद हम करते प्रभु जी। आज के इस प्रभु जी आराधना को तेरे पवित्र बस्ती में समर्पित करते प्रभु जी। हालेलुया। जबकि ये ऑनलाइन में प्रभु जी तेरी आराधना हम करते हैं हमारे विश्वासी भाई बहनों के साथ, हम आपसे विनती करते प्रभु तो हमारे बीच में उतरा, तेरे बस्ती से हमें तो आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया। तेरे प्रभु जी उपस्थिति में पवित्र आत्मा में होकर तेरी स्तुति, महिमा, तेरी वंदना, तेरी आराधना करने के लिए तू हमें सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया। सभा को संचालन करने वाला तेरे दास पास्टर बी विल्सन को तेरे बस्ती में समर्पित करते प्रभु जी। हालेलुया। कुछ सप्ताह पश्चात हमारे बीच में आकर आराधना को लीड करने के लिए तूने सहायता करते, इसलिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। तेरे नाम की स्तुति हम करते हैं। पास्टर निखिल राजगुप्ता को, मुझको तेरे बस्ती में समर्पित करते प्रभु। हालेलुया। जब हम तेरी आराधना करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं हमारे बीच में प्रभु जी तू चल फिर, तेरी आशीषों से प्रभु जी तू हमें भर दे प्रभु जी। प्रत्येक विश्वासी भाई बहन अपने घरों में है, हम आपसे विनती करते हैं तू इन सबों को सहायता करना, मदद करना। हमारे सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए प्रभु जी, जितने लोग हैं प्रभु जी हम आपसे विनती करते तू सबको आशीष देना।
और प्रभु जी तेरे हालेलुया शुरू से लेकर अंतिम समय तक तेरे पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करने पाए। हालेलुया आज तू अपने वचन से तू हमें आशीष दे, तेरे वचन से तू हमें आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया तेरे नाम की महिमा करते प्रभु जी। हमारे गाना गीतों को गाना प्रभु जी तेरे बस्ती में प्रभु जी हालेलुया ग्रहण योग्य होने पाए। तो प्रभु जी हालेलुया सारे बातों को तेरे बस्ती में रखते हुए इस छोटी सी बिंदी प्रभु यीशु क्रिस्त के मधुर और मीठे नाम से मांगते सुनो के पिता। आमीन 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 हालेलुया। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्गीय पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग। तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में। ओ तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग। तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में। ओ आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना। हे स्वर्गीय पिता हे स्वर्गीय पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्गीय पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। मिलकर गाए ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना।
लॉर्ड, Thank you, हालेलुया, Jesus. हालेलुया। Thank you, गीत नंबर 175, 175 नंबर का गीत है। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। आमीन। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। आत्मा प्रभु का, ओ आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। प्रभु के सीने पर मैं सिर रखकर आराम पाऊं। आमीन। प्रभु के सीने पर मैं सिर रखकर आराम पाऊं। आमीन। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यार दिला मुझे आ। ओ प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यार दिला मुझे आ। ओ आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, हमें अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। ओ अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। आत्मा के वरदानों से तृप्ति कर दे मुझे। आत्मा के वरदानों से तृप्ति कर दे मुझे। जाग उठूं मैं जल नहीं पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। जाग उठूं मैं जल नहीं पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। जीवन दिया तूने, आमीन। जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन दिया तूने, आमीन। जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन जल के नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। ओ जीवन जल के नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। मेरा आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। ओ अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कर गीत हम मिलकर गाएंगे। छू मुझे छू,
खुदा रूह मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये गीत हमारा प्रार्थना हो जाए, प्रभु हमारे जीवन को छूने पाए, उसके आशीष उसके छूने से हमारे जीवन में आने पाए। हालेलुया। जैसे गीतकार कहता है, मिट्टी के कुम्हार जैसे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने जीवन को समर्पित करते हुए एक प्रार्थना के रूप में इस गीत को हम मिलकर गाएं। छू मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू। हालेलुया। छू मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू, छू मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू, छू मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कला में खुदावन गूंथे मुझे और निखारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कला में खुदावन गूंथे मुझे और निखारे, भर मुझे भर, खुदा रूह मुझे भर, ओ भर मुझे भर, खुदा रूह मुझे भर, छू मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू, छू मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू, जीवन की ज्योत जलायो जैसे जले ज्योत तेरी, सोचे हो मेरे भी ऐसी जैसे है सोच तेरी, जीवन की ज्योत जलायूं जैसे जले ज्योत तेरी, सोचे हो मेरे भी ऐसी जैसे है सोच तेरी, ले मुझे ले खुदा रूह मुझे ले, ले मुझे ले खुदा रूह मुझे ले, छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू, छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू,
छू मुझे छू Yes, Lord. Hallelujah. खुदारू मुझे छू छू मुझे छू खुदारू मुझे छू Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, thank you. Thank you, Lord. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद Hallelujah. यीशु खुदावंद। धन्यवाद हालेलुया। Lord. Praise you, ओ God. प्रभु के नाम की Hallelujah. स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। Glory to God. इस सुंदर आराधना के लिए पास्टर जोस और उनके टीम के साथ में मिलकर हम ये विश्वास करते हैं कि हमारी आज की आराधना, हमारा गीतों का गाना उसके वेदी के ऊपर उसके सन्मुख में आकर हालेलुया स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना हमारे परमेश्वर को प्रेज लॉर्ड ग्रहण योग्य एक भेंट और एक बलिदान ठहरा है। प्रेज लॉर्ड। पास्टर जोस और उनकी टीम के लिए धन्यवाद हो। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा करते हैं। आइए इस आराधना में हम आगे बढ़ते हैं। आप सबों के साथ में मिलकर भजन संहिता में से एक अध्याय आपके सन्मुख में पढ़ना चाहता हूं। भजन 63 साम 63। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। इसीलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तूने अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गिदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई परमेश्वर की शपथ खाए वह बढ़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। प्रभु इस पढ़े गए भाग पर आशीष देने पाए। दाऊद का ये भजन, जब दाऊद उस जंगल में मारा मारा घूम रहा था शाऊल के डर से, एक दबाव उसके जीवन में था, एक तनाव उसके जीवन में था, एक डर, एक भय उसके जीवन में बना हुआ था। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में उसने अपने आसपास की परिस्थितियों को नहीं देखा, उस दबाव को उसने नहीं देखा, उस तनाव को उसने नहीं देखा। जो सिचुएशन उसके चारों ओर बनी हुई थी उसके तरफ उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके जीवन की प्राथमिकता उसका परमेश्वर बना। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात जब एक ऐसा वातावरण हमारे चारों ओर है, हम ऐसे अवस्था में प्रेज द लॉर्ड उन परिस्थितियों से हटकर हम परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर की ओर अपनी निगाहें लगाए, परमेश्वर की ओर अपना फोकस करे और परमेश्वर को पुकारे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे करीब, हमारे नजदीक रहने वाला वो परमेश्वर है। उसके नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस भजन पर प्रभु बड़ी बरकत और आशीष उंडेलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। कुछ विनतियां आपके सन्मुख में मैं रखना चाहूंगा और उसके बाद में हम मिलकर इन सारी विनतियों के लिए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हमारे वरिष्ठ पासवान के लिए हम लगातार प्रार्थना करते आ रहे हैं, जबकि अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ बोर्ड में, अपने परिवार में पाए जाते हैं। और बीते समय में उनका पूरी तरह से एक चेकअप भी हुआ, उसमें भी परमेश्वर ने उनकी सहायता मदद किया।
हम लगातार हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस, मिसेस एलिजाबेथ थॉमस और उनके उनके सारे बच्चों के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहें, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। उस परिवेश में प्रभु उनको संभाले और जहां कहीं भी सेवकाई हेतु बाहर जाते आते रहते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता मदद करने पाए, उनके जाने आने में, उनकी सेवा में परमेश्वर उन्हें बड़ी बरकत, आशीष और अभिषेक के साथ प्रत्येक स्थानों में उनको इस्तेमाल करे। यद्यपि वे वहां पर में अपने परिवार के साथ है, लेकिन उनका मन इस इटारसी की ओर, इटारसी के इस सेवकाई की ओर, कलीसिया की ओर और उन तमाम हमारे जो कलीसिया के परिवार के लोग हैं उनकी ओर हमेशा लगा रहता है। और वे निरंतर अपने लोगों के लिए, कलीसिया के उन तमाम परिवारों के लिए वे लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो हमारे पासवान के लिए, हम उनको सदैव अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। उसके साथ साथ उनके जितने भी प्रिय भाई और बहन वहां पर में पाए जाते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए और उनकी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करते रहें। बहन कामता बघेल के बुआ के लिए, आंटी के लिए प्रार्थना करें। उनके शरीर में कई प्रकार का दर्द, तकलीफ और परेशानी पाई जाती है। उन्होंने विशेष विनती दिया है, प्रभु उन्हें छूकर चंगाई देने पाए। मिसेस फेलिक्स के लिए, शीला फेलिक्स के लिए धन्यवाद हो। आज उनके एक आंख का ऑपरेशन हुआ है और प्रभु ने उनकी सहायता मदद किया। ऑपरेशन होकर वे अपने घर वापस आ गए हैं। प्रार्थना करें परमेश्वर उनकी सहायता मदद करे और जल्द से जल्द प्रभु उन्हें छूकर चंगाई देने पाए। भाई जेम्स बर्नार्ड के लिए प्रार्थना करते रहें, काफी रिकवर उनका हो गया है। प्रार्थना करें कि संपूर्ण चंगाई के साथ वे वापस अपने घर इटारसी आने के लिए प्रभु उनकी सहायता और मदद करने पाए। बीते दिनों में मिसेस सुशीला बर्नार्ड की छोटी बहन सिस्टर कमला के पति को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। उस दुखी परिवार के लिए भी हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, परमेश्वर उस परिवार को संभाले। बहन कमला के लिए प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ बनी रहे। और इन महीनों में और पिछले महीनों में हमारे परिवार में कई ऐसे परिवार पाए जाते हैं जिनके परिवार से कोई न कोई इस संसार से कूच करके चला गया, उन्होंने अपने प्रिय लोगों को खोया और अभी भी वे उस गमगीन अवस्था में, शोकित अवस्था में, दुखित अवस्था में पाए जाते हैं। हमारे उन तमाम शोकित परिवारों के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर ऐसी अवस्था में उन्हें ढाढ़स दे, हिम्मत दे, शांति प्रदान करे और अपनी उपस्थिति सदैव उन परिवारों में बनाए रखने पाए और परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की शांति उन तमाम परिवारों में हमेशा बनी रहने पाए। कई बुजुर्ग हमारे कलीसिया में पाए जाते हैं, लक्ष्मण आंटी के लिए प्रार्थना करते रहें, सत्य प्रकाश आंटी के लिए, बलवंत आंटी के लिए और एडना जेम्स आंटी के लिए, मिस्टर अल्बर्ट जॉन के लिए प्रार्थना करते रहें, मिस्टर एंड मिसेस सनी पॉल सिंह के लिए, मिसेस सिरिन सिंह के लिए, मिसेस अर्चना जॉन के लिए, इनके लिए प्रार्थना करें। कहीं ना कहीं अपने शरीर में शारीरिक रूप में पीड़ित अवस्था में पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रकार की तकलीफ, परेशानी उनके शरीर में है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें छूकर चंगाई दे। उसके साथ साथ भाई गोल्डी सिंह, हम उन्हें प्यार से गोल्डी सिंह बोलते हैं, सौरभ सिंह, उनको भी बीते दिनों में भोपाल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और वहां से प्रभु ने उनकी सहायता मदद किया और उन्हें संपूर्ण चंगाई प्रदान किया, अभी स्वस्थ पाए जाते हैं। प्रार्थना करते रहे परमेश्वर उनके शरीर की सारी कमजोरियों को दूर करने पाए और परमेश्वर उन्हें एक नया बल, नई शक्ति, सामर्थ्य उनको देने पाए। उनकी पत्नी के लिए भी हम लगातार प्रार्थना करते रहें, प्रभु उनके भी साथ रहने पाए। डॉक्टर जॉन निर्मल, उनकी एक अनस्पोकन रिक्वेस्ट है, उनके लिए भी प्रार्थना करें और विशेष करके प्रार्थना करते रहें बहन जूली जोसेफ और उनके पूरे परिवार के लिए, प्रभु उस परिवार को भी विशेष रूप से संभालने पाए। उसके साथ साथ मिसेस मेरी जॉन बेंजामिन, उनके परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे, उनकी दोनों बेटियों के लिए परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर बनी रहने पाए। मेरी मदर इन लॉ मिसेस पगारे के लिए प्रार्थना करें, आने वाले समय में उनका एक सर्जरी, शल्य चिकित्सा होने जा रही है और परमेश्वर उनकी भी सहायता करे। नागपुर में मेरी मम्मी के लिए भी प्रार्थना करें, बुजुर्ग अवस्था में है, परमेश्वर उन्हें भी संभाले
और उन्हें बरकत और आशीष देने पाए। पास्टर जयंता के लिए प्रार्थना करें, प्रभु ने चंगाई दिया है, कुछ कमजोरी उनके शरीर में पाई जाती है, परमेश्वर उसे दूर कर नहीं पाए। हमारे ही बाइबल कॉलेज से पढ़कर गए, जो आंध्र में रहकर सेवा करते थे, पास्टर क्रिस्पानुस, बीते सप्ताह में परमेश्वर ने उनको अपने पास बुलाया एक जवानी अवस्था में। हम उनकी सेवकाई जो अधूरी छोड़ गई है और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करें, उस दुखी परिवार में प्रभु की शांति बनी रहने पाए। हमारे ही विद्यार्थी भाई शामुएल, उनके भी पिताजी संसार से कूच करके गए, भोपाल में वे चले गए हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करें, उनके उस दुखी परिवार के लिए, कि प्रभु की आशीष उनके परिवार में और उनके जीवन पर बनी रहने पाए। मिसेस ग्रेस नागवंशी के लिए प्रार्थना करें, आने वाले समय में उनका भी एक माइनर ऑपरेशन होने जा रहा है, तो परमेश्वर उनकी भी सहायता मदद करें। हमारे बाइबल कॉलेज के लिए, हाउस ऑफ होप के लिए, आरटीएस के लिए, सिंह मॉडल स्कूल के लिए और सेंट पॉल स्कूल के लिए भी लगातार प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर इन सबों को बढ़ाने पाए और आशीष देने पाए। परमेश्वर इनकी विशेष अगुवाई और इनकी सहायता और मदद करने पाए। हमारे कलीसिया के कई परिवारों की अनस्पोकन रिक्वेस्ट है, हम उनके लिए भी विशेष रूप से प्रार्थना करते रहें। बहन खुशबू गायकवाड़ के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उनकी भी सहायता मदद करने पाए, उस बहन पर प्रभु की बरकत और आशीष बनी रहने पाए। परमेश्वर हमारे कलीसिया के एक एक परिवार को, जवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, विशेष करके जब एक ऐसी अवस्था चल रही है, ऐसी अवस्था में परमेश्वर उनको विशेष करके संभाले। इस कोविड-19 में, जबकि इस महामारी में कई प्रकार के हताहत हुए हैं, कई लोग संसार छोड़ के चले गए हैं, खुदा का शुक्र हो परमेश्वर ने हमें सलामती के साथ में रखा। हम उनसे बहुत अच्छे थे ऐसे नहीं, लेकिन बस यही कह सकते हैं कि हमारे ऊपर में परमेश्वर की दया, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहा और प्रभु ने हमें सलामती के साथ में रखा। मिलकर हम प्रभु के नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा करें। आइए इन तमाम विनतियों को लेकर हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने सरों को झुकाएं। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। इस प्रातःकाल की इस आराधना में प्रभु तेरे सन्मुख में हम आए हुए हैं। प्रभु कई प्रकार की विनतियां, आवश्यकताएं, जरूरतें प्रभु हमने तेरे सन्मुख में रखी, क्योंकि खुदावंत तू प्रार्थना का सुनने वाला और प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारी जरूरतें हैं और हम जानते हैं खुदाबंद कि तेरे सिवाय हमारी भलाई और कहीं नहीं। प्रभु हम किसके पास में जाएं? जीवन की सारी बातें तेरे ही पास में पाई जाती हैं, इसलिए प्रभु हम बार बार लौटकर हम तेरे पास में आते हैं। तू दयालु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रेज लॉर्ड, तरस खाने वाला और करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। अपने लोगों की चिंता करने वाला, अपने लोगों की फिक्र करने वाला, अपने लोगों की सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु हम विशेष करके हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस, मिसेस एलिजाबेथ थॉमस और उनके सारे बच्चों के लिए, उनके ग्रैंड किड्स के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तेरे दास और उनके परिवार पर तेरी अपरंपार बरकत और आशीष बनी रहने पाए। प्रभु जी तूने उनको अभी तक सलामती के साथ में रखा, अच्छी आरोग्यता के साथ में रखा, अभिषेक के साथ प्रभु अपनी सेवकाई में हर एक स्थानों में तूने उनको इस्तेमाल किया। प्रभु उस घराने पर खुदाबंद तेरे अनुकंपा की दृष्टि निरंतर बनी रहने पाए। उनके तमाम प्रिय भाई बहनों के लिए जो वहां पाए जाते हैं, प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये संपूर्ण थॉमस परिवार पर, घराने पर खुदाबंद तेरी बरकत और आशीष बनी रहने पाए। खुदाबंद कई लोगों के नाम प्रभु इस प्रार्थना विनती में रखे गए हैं, उन एक एक विनतियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो बीमार है, कमजोर है, शैया पर है, हॉस्पिटल में है, खुदाबंद उन एक एक को प्रभु तू छू कर चंगाई प्रदान कर। जिनकी जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, प्रभु हमसे बेहतर जानने वाला परमेश्वर तू है। समय पर प्रभु जी हर एक की आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूर्ण करने वाला परमेश्वर तू है। बड़े विश्वास के साथ खुदाबंद इन तमाम विनतियों को खुदाबंद तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। प्रभु जी समय पर खुदाबंद इन सारी विनतियों का तू उत्तर प्रदान कर प्रभु जी, हालेलुया। और विशेष करके प्रभु जी आज के वक्ता के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, जिन्हें तुमको बड़े अभिषेक के साथ में तैयार किया है। पास्टर निखिल के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब तेरे वचन को बड़े सिधाई के साथ खुदाबंद, बड़ी सरलता के साथ प्रभु
अपने लोगों के सामने में प्रस्तुत करते प्रभु उनकी सहायता कर। पवित्र आत्मा तू उनकी अगुवाई कर, अपने अभिषेक से परिपूर्ण करते हुए प्रभु जी उस वचन की सेवकाई में खुदावंत तू उनको इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंत आज का वचन सुनने वालों के लिए एक बड़े आशीष का कारण ठहरने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस मौसम के लिए। खुदावंत हमारी प्रार्थना है प्रभु जी कि प्रत्येक स्थानों में खुदावंत बहुतायत के साथ में वर्षा होने पाए। खुदावंत इस वर्षा से बढ़कर प्रभु हम चाहते हैं एक आत्मिक वर्षा प्रभु जी अपने लोगों के मध्य में तू भेज प्यारे प्रभु जी, लोगों को जागरूक कर, आत्मिकता से खुदावंत हर एक को भरपूर कर, ताकि प्रभु जी वे जागरूक होते हुए खुदावंत हालेलुया प्रभु तेरे लिए और तेरी महिमा के लिए वे अपने जीवन को जीने वाले बन जाए। प्रभु जी यहाँ तक इस आराधना में तूने हमारी अगुवाई किया, आगे भी खुदावंत तू हमारी अगुवाई कर, तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। एक विशेष अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारी साप्ताहिक जो प्रार्थना सभा है वो किसी कारणवश बंद हो गई थी, लेकिन फिर से हम उस प्रार्थना सभा को, शनिवार की प्रार्थना सभा को जो 7 बजे से लेकर तो 8 बजे तक रहेंगी, और विशेष करके वे गूगल मीट में वो रहेंगी। तो अगर आपने गूगल मीट अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप मेहरबानी करके गूगल मीट डाउन कर लीजिए, और हम इस प्रकार एक साथ उस गूगल मीट में शनिवार की प्रार्थना सभा में हम एक साथ आ पाएंगे। आप वहां पर में अपनी विनतियों को रखने पाएंगे, हमसे रूबरू होकर वहां पर में आप बातचीत करने पाएंगे, और हम मिलकर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उन तमाम विनतियों के लिए प्रार्थना करेंगे, और एक अच्छा समय, एक अच्छा प्रार्थना का समय हम एक साथ बिताएंगे। तो ध्यान रखें, आने वाले उस शनिवार से प्रेज़ द लॉर्ड हमारी प्रार्थना सभा शनिवार 7 बजे से 8 बजे तक गूगल मीट में रहेंगी। तो उसमें आप सबों का हार्दिक स्वागत है, और आप अवश्य उसमें ज्वाइन हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के अनुपम नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का सचमुच धन्यवाद करता हूं कि उसने एक और मौका मेरे जीवन में दिया कि मैं उसके जीवित कलाम को लेकर आपके मध्य में खड़ा होने पाऊं, और मैं साथ में अपने वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने यह मौका मुझे दिया कि मैं परमेश्वर के वचन की सेवा आज के इस दिन में करने पाऊँ। और आप सभी का सर्वप्रथम हम धन्यवाद करना चाहेंगे, हर एक पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड इटारसी के सदस्यों का, जो लगातार हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस विकट परिस्थिति में परमेश्वर ने अब तक हमें और हमारे परिवार को संभाल कर रखा है। हम आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और आग्रह करें कि लगातार इस रीति से आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें कि हम भी सक्षम होकर, बल पाकर इसी रीति से आपकी सेवा पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड इटारसी में कर पाएं। और आप शीर्षक देख ही रहे होंगे, आज के संदेश का जो विषय है द फ्यूचर ऑफ सफरिंग। ये जो दुख और सताव हम देखते हैं, इसका भविष्य क्या है। और यदि आपको पूरी सीरीज जो श्रृंखला हम सफरिंग के ऊपर बीते 2-3 सप्ताह से सुन रहे हैं, यदि आपको याद होगा तो आपको मालूम चलेगा। जो लोग नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं, मैं एक रीकैप करना चाहूँगा कि जो कुछ हमने इस दुख के ऊपर पहले सुन चुका है। यदि आप सुनना चाहेंगे, ये पूरे संदेश YouTube पर अवेलेबल है, आप जाकर के सुन पाएंगे। उससे होगा ये कि ये जो संदेश है यह आपको समझने में सहजता होगी, यदि आप पहले के सीरीज को या श्रृंखला को आपने सुना या देखा है। तो सबसे पहले हमने देखा था द फैक्ट ऑफ सफरिंग, दुख का तथ्य, कि दुख, सताव, परेशानी, बीमारी अपने आप में क्या है, और बाइबल इसके बारे में हमें क्या बताती है। और उसमें सबसे मुख्य बात जो हमने देखा था वह प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी, जो उन्होंने अपनी कलीसिया और विश्वासियों के लिए पहले से ये बता दिया था कि दुख, परेशानी, बीमारी, तकलीफें तुम्हारे जीवन में आएंगी, क्योंकि मैं खुद क्लेश से होकर के गया, और तुम मेरे अनुयायी हो तो तुम्हें भी इस क्लेश से होकर के जाना है। तत्पश्चात दूसरे श्रृंखला में हमने देखा द फंक्शन ऑफ बिलीवर इन सफरिंग, कि एक विश्वासी का कार्य या उसके कर्म, उसका प्रत्युत्तर इस दुख या सताव के मध्य कैसा होना चाहिए।
और उसमें हमने देखा कि किस रीति से हमें अपने जीवन में नम्र होना है और नम्र होकर अपनी चिंता, अपनी परवाह, अपने सारे तनाव को परमेश्वर के ऊपर डालना है। और न केवल इतना, परंतु हमें सतर्क होना है शैतान से, जो हमारी कमजोरी की अवस्था में हम पर आक्रमण करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। और उसके पश्चात परमेश्वर ने मन में ये विचार रखा मेरे, और उसके तीसरे आज चरण में हम आ चुके हैं, जो है द फ्यूचर ऑफ सफरिंग। मतलब दुख तो चल रहा है, दुख पहले भी चल रहा था, सताव, बीमारी, तकलीफ, परेशानियां पहले भी थी, आज भी है, लेकिन आगे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा या क्या होना है, बाइबल इसके विषय में हमें क्या बताती है। और उसके बाद प्रभु ने चाहा, समय मिला तो निश्चित तौर पे जो चौथा पॉइंट है, फ्रूट ऑफ सफरिंग या इस दुख का फल, वो भी हम देखने पाएंगे। तो आइए हम बिना समय गंवाए परमेश्वर के वचन में हम सीधा जाएंगे। और आज का संदेश भी एक व्याख्यात्मक संदेश है, एक्सपोजिटरी सरमन है, जो रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसकी 18 आयत से लेकर तो 25वीं आयत तक हम देखेंगे। वो एक शास्त्र भाग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें खासतौर पे इस दुख के भविष्य में क्या होने वाला है या इस दुख के बाद क्या होना है, परमेश्वर की आत्मा प्रेरित पौलुस के द्वारा रोम की कलीसिया को बताती है। आज हमारे बीच में प्रियो, यह जो दुख है उसने अपना पैर बहुत ही व्यापकता से पसार लिया है। आज शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा, मसीही परिवार, जिनके परिवार के कोई सदस्य या एक्सटेंडेड फैमिली कोई सदस्य इस कोरोना महामारी से संक्रमित ना हो। यदि नहीं है आपका परिवार, परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुद हमारे खुद की फैमिली में कई लोग कोविड से संक्रमित हुए, लेकिन अभी वो ठीक है, परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर उन्हें बचाया। हमारी कलीसिया में, हमारे पासवानों के बीच में, हमारे प्रिय विश्वासियों के बीच में, हमारे विद्यार्थियों के बीच में लोग कोरोना से संक्रमित हुए। ये बीमारी एक बहुत ही आम तौर पर पूरी देश और दुनिया में देखी जा सकती है, और इससे उत्पन्न होने वाला दुख उससे भी भयंकर है। ये दुख कई बार मानसिक होता है, ये दुख कई बार शारीरिक होता है, ये दुख कई बार भावनात्मक होता है, कि जब हमारा अपना प्रिय इस बीमारी से संघर्ष कर रहा होता है और कई बार वो हमें छोड़कर भी चले जाते हैं। उसे सहन कर पाना, उस दुख को झेल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और यदि आपके परिवार में किसी कुछ ना हुआ हो, अगर कलीसिया में हमारे किसी प्रिय को कुछ होता है, हमें बहुत दुख होता है। हम निरंतर उनके लिए प्रार्थना करते हैं और हमारी ये कामना होती है कि परमेश्वर हमारे प्रियों को सुरक्षित रखे। लेकिन कहीं ना कहीं ये दुख, ये बीमारी, ये परेशानी हमारे प्रियों के जीवन में आती है। और ये कोई नई बीमारी नहीं है जो अभी विश्वासियों को इसने परेशान करके रखा है। इससे पहले भी कई प्रकार के बीमारियां, रोग, संक्रमण आए और चले गए, और आने वाले समय में भी आएंगे, क्योंकि हम एक नश्वर दुनिया में है, एक पापमय संसार में। और कई बार हम ये सोचते हैं कि ये दुख का अंत कब होगा, ये बीमारी, ये तकलीफ, ये चुनौती, ये परेशानी मेरे जीवन से कब जाएगी, और हम भविष्य को लेकर निराशा में चले जाते हैं, उदासी में चले जाते हैं। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर के वचन का, जो हमें आशा और हिम्मत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, हमें निराशा होती है। जब हम अपने आसपास देखते हैं, हमें दुख होता है और हम भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का वचन का, जिसने प्रेरित पौलुस के माध्यम से हमें इस दुख का अंत क्या है हमें बता दिया है, इस दुख का भविष्य क्या है हमें बता दिया है। आज जिन बातों से हम होकर जा रहे हैं, इसके बाद क्या होने वाला है, परमेश्वर के वचन में हमें बता दिया गया है। आमीन, हालेलुया। और यही वो बात है जो उस निराशा से, जो वर्तमान की स्थिति को देखकर हमारे अंदर उत्पन्न होती है, हमें उस निराशा से परमेश्वर का वचन बचाता है। उस चिंता से परमेश्वर का वचन हमें बाहर निकालता है। और यदि आज आप भी चिंतित हैं प्रियो, अपने जीवन के दुख को लेकर, या अपनी कलीसिया के दुख को लेकर, या मसीह समाज के दुख और सताव को लेकर, तो मैं कहना चाहूंगा आज का वचन आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको
इस दुख भरी दुनिया और वर्तमान के भविष्य के बारे में बताना चाहता है। और ये मेरा प्रकाशन नहीं है या किसी संसार के जीवित व्यक्ति का प्रकाशन नहीं है, ये परमेश्वर की कलाम बाइबल का प्रकाशन है जो आज हमें परमेश्वर स्मरण दिलाना चाहता है। तो सबसे पहले प्रियो, मैं आपसे जिस प्रश्न के द्वारा मैंने किया कि इस दुख का भविष्य क्या है, इस दुख के बाद क्या होने वाला है, हमें क्या मिलेगा जब इस दुख से हम होकर के जाएंगे। आइए हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, जैसे मैंने बताया कि हमारा पूरा जो शास्त्र भाग है, एक जो परिच्छेद हमने चुना है वो रोमी 8:18 से 25 तक है, लेकिन एक एक आयत करके हम उसमें आगे बढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि इस दुख भरे समय के बीत जाने के बाद भविष्य में हमें क्या मिलने वाला है, हम क्या देखने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। तो रोमी 8वां अध्याय उसकी 18 आयत में लिखा है। रोमी 8 का 28 बहुत प्रसिद्ध है। इस अध्याय को हम सभी जानते हैं, जहां पर लिखा है कि तमाम बातें जो आपके जीवन में हो रही है वो सब मिल करके भलाई ही को उत्पन्न करेगी। लेकिन यदि आप पूरे 8वें अध्याय को देखें, उसका मुख्य उद्देश्य है लिखने के पीछे, बताने के पीछे कि पवित्र आत्मा कैसे एक विश्वासी के अंदर कार्य करता है और पवित्र आत्मा कैसे विश्वासी को आशा से भरता है और कैसे पवित्र आत्मा दुख, तकलीफ, बीमारी, कमजोरी के समय हमारे लिए मध्यस्थी करता है और आहें भर भर के हमारे लिए वो प्रार्थना करता है। ये पूरे रोमियो की पत्री 8वें अध्याय का एक धर्म वैज्ञानिक अंडरस्टैंडिंग है। और ये पूरे रोमियो की पत्री आप पढ़ें तो पूरे नए नियम में या पूरे बाइबल में आप बोले सबसे ज्यादा धर्म वैज्ञानिक पुस्तक जिसमें सर्वाधिक बाइबल के सिद्धांत और डॉक्ट्रिन्स पाए जाते हैं वो रोमियो की पत्री है। और इसमें अलग अलग धर्म वैज्ञानिक पहलुओं को सिस्टमैटिक रीति से सुव्यवस्थित किया गया है। और 8वां अध्याय स्पेशली हमें बताता है कि पवित्र आत्मा का धर्म विज्ञान कि आखिर कैसे एक बिलीवर के जीवन में वो एक्टिवेट होता है, काम करता है और कैसे विश्वासियों को वो मदद करता है, कमजोरी के समय सहायता करता है, उसके बारे में ये बताता है। इसलिए यदि आपको समय मिले, मैं चाहूंगा पूरा 8 अध्याय पढ़िएगा, लेकिन आज समय के अधीन रहते हुए हम केवल उसके 8वें अध्याय के 18 से 25 आयत को देखेंगे। तो समय बहुत कम है, जल्दी से मैं पढ़ूंगा और पहली बात आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं समझता था कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। प्रेरित पौलुस जो प्रिय विश्वासी दुख, क्लेश और बीमारी से होकर जा रहे थे, सबसे पहली बात वो बताता है कि भविष्य में ये जो दुख तुम सहन कर रहे हो, ये जो क्लेश तुम सहन कर रहे हो, दुख और क्लेश उस समय की महिमा जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहली बात, इस दुख के भविष्य में क्या होने वाला है, ये जो समय चल रहा है इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद मेरे प्रियो आपको महिमा मिलने वाली है। आमीन, हालेलुया। आज दुनिया में हर कोई महिमा के पीछे पागल है, ग्लोरी के पीछे पागल है। बहुत पहले जब बाइबल कॉलेज हमने शुरू किया था, लगभग 10-11 साल पहले की बात है, 12 साल पहले की बात है, हमारे एक शिक्षक थे, उन्होंने बताया था कि लाइफ में 3 चीजों से बचकर रहना। और उन्होंने बताया था गोल्ड, गर्ल एंड ग्लोरी। सोना विपरीत लिंग, मतलब एक स्त्री पुरुष के लिए, यदि स्त्री है तो उसके लिए एक पुरुष से बचकर रहना। और तीसरी बात, ये जो महिमा है या एक प्रकार से सांसारिक प्रसिद्धि है उसके पीछे तुम मत भागना। इन 3 चीजों से तुम अपने आप को बचा कर रखना। गोल्ड, गर्ल, ग्लोरी। और एक बहन या स्त्री है तो उसके लिए गोल्ड, गाय एंड ग्लोरी। हर किसी को अपने जीवन में ये महिमा प्राप्त करनी है, हर किसी को अपना नाम बड़ा करना है, हर किसी को अपने आप को हर स्थान पर आगे रखना है। कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि उनका नाम लाइमलाइट पे रहे, उनका चेहरा कैमरे के सामने रहे। हर कोई ये चाहता है। कुछ लोग होंगे जो ऐसा नहीं चाहते, लेकिन मैं अधिकतर जन समूह की बात करूं, हर किसी की इच्छा होती है कि वो हमेशा महिमा को पाते रहे, उनका नाम ऊंचा होता चला जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो महिमा देने का वायदा करता है। और पौलुस खास तौर पे ये बात उन्हें कह रहा है जो आज इस वर्तमान के समय में दुख, परेशानी और मुसीबत से होकर जा रहे हैं, शारीरिक पीड़ा से होकर जा रहे हैं, मानसिक तनाव से होकर जा रहे हैं।
आपके जीवन में गरीबी, दुख, परेशानी, तंगहाली छाई हुई है और आप ये सोच रहे हैं कि भविष्य मेरे दुखों का क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दुखों का भविष्य कुछ और नहीं परंतु वह स्वर्गीय महिमा है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। और यह महिमा कोई मामूली महिमा नहीं है। जब परमेश्वर के वचन में आप आगे जाते हैं वहां पर आप देखेंगे कि ये जो महिमा थी वो हमें परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका में सृष्टि किया, प्रथम स्त्री और पुरुष की, उन्हें उस महिमा को उसने दिया। लेकिन पाप करने के द्वारा मनुष्य ने उस महिमा को गंवा दिया, खो दिया, शैतान की बात मानकर। लेकिन परमेश्वर उस समय से उसने योजना बनाया था कि ये जो महिमा खोई है मैं इसे वापस मनुष्य को दूंगा। जो महिमा शैतान ने ले लिया, जो महिमा हमारे जीवन से शैतान ने चुरा लिया, वो महिमा मैं इन्हें वापस दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह को भेजकर, जिसने कलवरी के क्रूस में हमारे और आपके पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ वापस जोड़ दिया, तो वो महिमा जो खोया हुआ था मसीह यीशु के उद्धार के द्वारा वापस स्थापित हुआ और हमें दिया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज सांसारिक ग्लोरी के पीछे हम भागते हैं, राइट? किसी भी पद में हम काम कर रहे हैं तो हम हमेशा प्रमोशन चाहते हैं, इसलिए नहीं कि सैलरी बढ़ जाए, सैलरी तो बढ़ेगी, धन तो मिलेगा, लेकिन हमारा गोल होता है कि हम उठते 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 एकदम ऊपर के पद में हम चले जाएं, ताकि ना केवल धन हमारे पास हो लेकिन वैभव भी हमारे पास हो, हमारे कमांड में, हमारे बातों में वेट आ जाए, हम जो बोले वो होने लगे। ये है सांसारिक महिमा, जो पैसा, पद और एक प्रकार से कहना चाहिए ख्याति के द्वारा लोगों को मिलता है। ये है दुनिया की ग्लोरी, खूबसूरती, ऐश्वर्य, बंगला, गाड़ी, ये सब कुछ एक व्यक्ति को सांसारिक महिमा या गौरव या वैभव देता है। लेकिन परमेश्वर जिस महिमा की बात करता है वो इन सब से संबंधित नहीं है, इनसे जुड़ी हुई नहीं है। वो जो महिमा है वो स्वर्गीय महिमा है। और स्वर्गीय महिमा क्या है प्रियो? क्या है स्वर्गीय महिमा? तीन बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा जिससे आप स्वर्गीय महिमा, क्योंकि कई लोग इस वर्तमान समय की महिमा को स्वर्गीय महिमा से जोड़कर देखते हैं, नहीं, उसका कोई संबंध नहीं है। इस दुनिया की महिमा, गौरव, जलाल, वैभव उस महिमा के सामने, जैसे पौलुस कहता है, कुछ भी नहीं। जो कुछ आपने आज पाया, हासिल किया, देखा है, वो कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने। क्योंकि वो महिमा जो है, सबसे पहली बात, देह की महिमा है। महिमा में देह, यदि आप पढ़े पहला कुरिन्थी 15:42 से 53, समय नहीं है पढ़ने का लेकिन आप बाद में पढ़िएगा, वहां पर प्रेरित पौलुस नश्वर देह और महिमामय शरीर के बारे में बताता है कैसे हमें परमेश्वर, जब हम स्वर्ग जाएंगे या हमारी मृत्यु होती है, प्रभु यीशु मसीह आता है, जब हमारा स्वर्गारोहण होता है, वो जो महिमामय देह परमेश्वर हमें देता है, उसकी महिमा के बारे में बताता है कि कैसे वह देह अविनाशी होगा, वह देह नाशवान नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह को वह देह मिला। सबसे बड़ा जो एक विषय, प्रश्न जो हमेशा विद्यार्थी हमसे करते हैं वो ये है कि सर वो महिमामय देह कैसा होगा? क्या वो धारण करने के बाद मैं दीवार भी पार कर सकता हूँ? क्या वो धारण करने के बाद मैं सच से यहाँ गायब होकर कहीं प्रकट हो सकता हूँ? क्या उस देह को पाने के बाद जो मैं चाहूँ वो खा सकता हूँ? क्या उस देह को पाने के बाद मैं उड़ सकता हूँ? ऐसे काल्पनिक प्रश्न कई बार लोग हमसे करते हैं कि महिमामय देह कैसा होगा। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के पश्चात तीसरे दिन जब वो जी उठा, उसने उस महिमामय देह को प्राप्त किया और वह सब कुछ कर पा रहा था जो ये नश्वर देह नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। तो वो देह कैसा है, क्या है, यदि आपको जानना है आप बाइबल पढ़ें, लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, वह देह महिमा का देह है। आमीन। इस देह में बीमारी है, इस देह में रोग है, इस देह में कमजोरी है, इस देह में दाग और धब्बे हैं, इस देह में नाना प्रकार की परेशानियां हैं, सीमितताएं हैं, लिमिटेशंस है, लेकिन उस देह में कुछ भी नहीं प्रिय। और सबसे बड़ी बात, इस देह में पाप है लेकिन उस देह में पाप नहीं। हालेलुया। वो पाप मुक्त, बीमारी मुक्त, रोग मुक्त, दर्द मुक्त एक अविनाशी देह है जो परमेश्वर आपको और मुझे देगा। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात महिमा की क्या है जो परमेश्वर हमें देगा? वो स्वर्ग जो महिमा से भरपूर है। आमीन, हालेलुया। कई बार 10 साल पहले, 10 या 11 साल पहले की बात है, एक 4 साल के बच्चे ने स्वर्ग का दर्शन पाया।
और उसने किताब लिखी, हेवन इज फॉर रियल, स्वर्ग वास्तविक स्थान। कई भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया। पहले 3 हफ्ते में मिलियंस ऑफ कॉपीज उसके बिक गए। 3 या 4 साल का बच्चा, उसके डैडी पास्टर थे, उन्होंने उस किताब को लिखा, उसने क्या कुछ देखा लिखते गए। और उसके बाद 2014 में उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी और वह भी बहुत फेमस हो गई। और उस किताब में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह सतरंगी घोड़े में सवार होकर उसके पास आता है। अब आगे आप समझ गए होंगे, मैं उससे आगे नहीं बताऊंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज की दुनिया में बहुत से लोग स्वर्ग का दर्शन देखते हैं। आज की दुनिया में बहुत से लोग स्वर्ग तक उठा लिए जाते हैं, और जो बातें वो देखते हैं उनका बाइबल से कोई संबंध नहीं होता। बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, यीशु श्वेत घोड़े में सवार होकर आता है। 2 से 3 बार ये बात लिखी गई। और कई लोग देखते हैं सतरंगी घोड़ा, लाल घोड़ा, पीला घोड़ा, पता नहीं क्या क्या वो देखते हैं। संसार में जो दर्शन और जो स्वर्ग का चित्र है, उसे देखने में कई बार हमारे प्रिय विश्वासी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लोगों के देखे हुए काल्पनिक विचारों पर हम विश्वास करने लगते हैं कि भाई इसको स्वर्ग का दर्शन मिला, उसको। लेकिन यदि आप स्वर्ग का दर्शन करना चाहते हैं, उसकी महिमा को आप चखना चाहते हैं, मैं बोलूंगा आप बाइबल खोल करके पढ़ें। किसी व्यक्ति, किसी बच्चे, किसी बुजुर्ग के दर्शन के पीछे आप ना भागें, आप अपना बाइबल उठाएं और आप पढ़ें कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या कुछ तैयार किया है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति गलत हो सकता है, एक व्यक्ति काल्पनिक हो सकता है, एक व्यक्ति झूठा हो सकता है, लेकिन बाइबल कभी झूठ नहीं बोलती। मेरा यीशु श्वेत घोड़े में आपको लेने के लिए आएगा, सतरंगी घोड़े में नहीं। इसलिए ध्यान रखें, अगर बाइबल का ज्ञान नहीं है तो आप सांसारिक लोगों के पीछे भागेंगे और उस प्रकार की गलत विचारों पर आप विश्वास करेंगे जिस प्रकार से बहुत से लोगों ने किया। क्योंकि उनकी बुक्स को पढ़ी जाए, विश्वास किया उस पर, मूवीज को देखा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप स्वर्ग की महिमा देखना चाहते हैं, आप बाइबल पढ़ें। और जब आप स्वर्ग की महिमा को देखेंगे मेरे प्रियो, इस संसार की महिमा को आप भूल जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आप अपने जीवन के दुख को भूल जाएंगे, आप अपनी बीमारी को भूल जाएंगे और उस महिमा की ओर आपकी आंखें लग जाएंगी। आमीन, हालेलुया। तीसरी बात मेरे प्रियो, समय बहुत ही कम है, ग्लोरी ऑफ गॉड। तीसरी महिमा कौन सी महिमा है? वो महिमा जिसको किसी ने आज तक नहीं देखा, और जिसने देखा उसके एक भाग को देखा और वो देख के भी अंधा हो गया। कुछ समय के लिए सही, चाहे वो मूसा हो या फिर पौलुस हो या कोई भी हो, एक घड़ी के लिए बस उसका एक पार्ट उन्होंने देखा, उस परमेश्वर का असल रूप नहीं देखा, उसकी झलकी देखी। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि किसी ने भी परमेश्वर कभी भी नहीं देखा, तो जिसने देखा है वो उसका प्रारूप या एक भाग या एक प्रतिबिंब देखा है, और वह भी देख करके वो अंधे हो गए। तो इतना जलाली, इतना महिमामय, इतना अद्भुत सुंदर परमेश्वर, जिसे हम स्वर्ग में जाने के बाद देख पाएंगे प्रियो, हालेलुया। क्या ही यह अवसर होगा, क्या ही वो मौका होगा, क्या ही वो आशीष होगी, क्या ही वो दर्शन होगा, जिसे यूहन्ना पहले अध्याय अपने प्रकाशित वाक्य में देखकर नतमस्तक दंडवत हो गया जब उसने यीशु का दर्शन देखा। इतना अद्भुत जलाली वो दर्शन था, वो महिमा आप देख पाएंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप दुख से होकर के जा रहे हैं, याद रखें परमेश्वर आपके दुख को महिमा से परिणित करेगा और भविष्य में आप उसकी महिमा को पा पाएंगे। आमीन, हालेलुया। वह महिमामय देह, वो महिमामय स्वर्ग, और सबसे बड़ी बात, वो महिमामय त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया। दूसरी बात, समय बहुत ही कम, इसलिए बहुत ही संक्षिप्त में मैं सारे पॉइंट्स आपके बीच में रख रहा हूं। दूसरी बात, आपको क्या मिलेगा, इस दुख का भविष्य क्या होने वाला है, एंड क्या होने वाला है। सबसे पहली बात ग्लोरी, महिमा। दूसरी बात रिडम्पशन, छुटकारा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मुझे बपतिस्मा लिए 10 साल हो चुके हैं और बपतिस्मा लेकर, यीशु का नाम लेकर मैंने छुटकारा पा लिया है, अब तो मैं स्वतंत्र हूं, राइट? आप यही सोच रहे होंगे। लेकिन मैं आपको वचन से कुछ बताना चाहूंगा। फिर से अपने पैसेज में हम आए, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, और मैं चाहूंगा उसकी 19 आयत से 23 आयत तक, उसके पहले भाग तक हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं वरन
अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता को प्राप्त करें। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वह नहीं, ध्यान से सुनिए, केवल सृष्टि नहीं, ध्यान से सुनिए, केवल वह नहीं पर हम भी, मतलब आप मैं, हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। मैं इनकार नहीं कर रहा कि आपका उद्धार नहीं हुआ, मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल मानता हूं आपने बपतिस्मा लिया, आपने यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया और आज आप स्वतंत्र हैं। लेकिन वो स्वतंत्रता का एक प्रोसेस है, आमीन, हालेलुया। वो जो रिडेम्पशन है आपका एक प्रोसेस के तहत है, एक पद्धति के तहत है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जिस प्रकार से उद्धार के विषय में बहुत पहले हमने देखा था और हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस हमेशा उसके बारे में बताते हैं, उद्धार के 3 चरण के बारे में। एक आपका धर्मीकरण, दूसरा आपका शुद्धिकरण, तीसरा आपका महिमाकरण, आपको महिमा दिया जाना। तो आपका जस्टिफिकेशन, धर्मीकरण हो चुका है, लेकिन आप उस उद्धार के दूसरे चरण में है जो है सैंक्टिफिकेशन या शुद्धिकरण। समय नहीं है डिटेल को बताने का, लेकिन ये जो छुटकारा है आपका वो आरंभ हो चुका है, बट इट हैज टू कम टू एन एंड, इसका अंत होना है। तो जब आप इस वर्तमान के दुख से, परेशानी से, तकलीफों से होकर के जाएंगे, इसका अंत क्या होगा पता है? यू विल रिसीव योर रिडेम्पशन, आप अपने छुटकारे को पाएंगे। और उस छुटकारे का मतलब क्या है? हेलो, उस छुटकारे का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, वो छुटकारा किससे है? दुख से। क्योंकि पौलुस ये बताता है, प्रिय प्रेरित, कि ये जो वर्तमान का दुख है उसकी तुलना या उसका कंपैरिजन आप आने वाले महिमा से नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा है। तो सबसे पहली बात कि रिडेम्पशन किससे मिलेगा, छुटकारा किससे मिलेगा? इस दुख से जो वर्तमान में आप होकर जा रहे हैं, जिस क्लेश से, जिस बीमारी से आप होकर जा रहे हैं, उससे आपको स्वतंत्रता मिलेगी, उससे आपको रिडेम्पशन मिलेगी। दूसरी बात, आपका जो देह है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, इस देह में बीमारी है, इस देह में तकलीफ है, इस देह में रोग है, इस देह में तनाव है, इस देह में दर्द है, और इस देह में पता नहीं क्या क्या है। इस देह से आपको छुटकारा मिलेगा। तो रिडेम्पशन फ्रॉम योर पेन, आपके सफरिंग से, दुख से, और रिडेम्पशन फ्रॉम योर बॉडी, आपकी देह से। और तीसरी बात, किस बात से आपको दुख मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा, वो है पाप। अब आप सोच रहे होंगे पाप से तो मेरी मुक्ति होगी, कि जितने लोगों ने यीशु का नाम लिया उसने उद्धार पाया। उद्धार पाने का मतलब पाप से छुटकारा। याद रखिए, आप हो सकता है पाप के दबाव से, उसके पेनल्टी से, उसके बोझ से आप मुक्त हो गए, लेकिन उसकी उपस्थिति आज भी आपके चारों ओर और कई बार आपके अंदर है। कितने लोग इस बात को समझे? पाप का 3 चरण आप समझिए। सबसे पहली बात, द पेनल्टी ऑफ सिन, मतलब पाप का मूल्य जो मृत्यु है, यीशु ने आपको उससे स्वतंत्र कर दिया है, ठीक है, द पेनल्टी ऑफ सिन। द सेकेंड पार्ट इज द पावर ऑफ सिन, मतलब इस पाप का बल या उसकी शक्ति जो आज भी आपके जीवन में काम कर रही है। और तीसरा चरण, द प्रेजेंस ऑफ सिन, मतलब पाप की उपस्थिति। तो आज जिस पाप के प्रभाव में आप पाए जाते हैं, पाप की उपस्थिति में पाए जाते हैं, एक दिन आएगा प्रियो जब आप महिमा को प्राप्त करेंगे, इस दुख से परे हो जाएंगे और वो पाप की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं रहेगी। आमीन, हालेलुया। वो जो पाप जो आज आपको अंदर से दबाव में डालता है, परीक्षा में डालता है, अभिलाषा में डालता है, आपके अंदर टेम्पटेशन को उत्पन्न करता है और कई बार आप उसमें गिर भी जाते हैं। हेलो, आप कई बार उस पाप में गिर भी जाते हैं, उस पाप की उपस्थिति से आपको छुटकारा मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बाइबल, अब ये जो भाग हमने पढ़ा उसमें लिखा है कि ना केवल हम परंतु पूरी सृष्टि, क्योंकि ना केवल हम श्रापित हुए पाप करने के द्वारा, लेकिन ये सृष्टि भी श्रापित हुई। इसलिए आप देखिए, मानव उन्नति के द्वारा, विकास के द्वारा जो जल, थल और वायु का प्रदूषण हो रहा है, पूरी सृष्टि उसके कारण करा रही है, तड़प रही है। पूरा जो पशु जगत है, जो जानवर है, पक्षी है, जल है,
वायुमंडल है, वे सब दर्द से करा रहे हैं। ये हमारे पाप के कारण हुआ है। आप मानते होंगे विज्ञान उन्नति कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन बाइबल के अनुसार ये विपरीत है। विज्ञान उन्नति नहीं कर रहा, विकास नहीं कर रहा, वो अवनति कर रहा है। क्योंकि आज आप घर में एसी लगा के सोचते हैं बाप रे हमने बहुत उन्नति कर ली, हम मार्स पर पहुंच गए, लेकिन आपके उस एयर कंडीशन से इस वायुमंडल को कितना नुकसान पहुंच रहा है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो साइंस बोल रहा है वी हैव एडवांस्ड, बट अकॉर्डिंग टू बाइबल वी आर नॉट एडवांस्ड, वी आर डिमोटेड, वी हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग दैट गॉड गेव अस एज परफेक्ट। यहां तक कि जो फ्राइंग पैन और सॉसपैन अपने घर में आप टेफ्लॉन कोटिंग का यूज कर रहे हैं, आप जाकर पता करिए उसके बारे में क्या है, कितना जहर आप अपने अंदर डाल रहे हैं और कितना जहर आप वायुमंडल में खोल रहे हैं, आपको मालूम चलेगा। सो मेरे प्रियो, पाप के उस दंड से हम बच गए हैं, उसकी मृत्यु से हम बच गए हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति और उसका दबाव आज भी हमारे जीवन में है। इसलिए हमें प्रतिदिन अंगीकार और पश्चाताप का जीवन जीना है उससे बचने के लिए। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, एक ऐसा भविष्य आपके लिए परमेश्वर ने बनाया है जिसमें उस पाप की उपस्थिति से, उस पाप की शक्ति से आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया! क्योंकि वहां पर पाप की उपस्थिति नहीं, जहां परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति होगी। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आगे बढ़ेंगे, समय बहुत कम है। तो मेरे प्रियो, छुटकारा पहली बार हमने देखी, हमें इस दुख के भविष्य में क्या मिलेगा, दुख के समाप्ति के बाद क्या मिलेगा, हमें महिमा मिलेगी, और ऐसी महिमा जिसकी तुलना इस दुनिया में आप किसी भी चीज से नहीं कर सकते। चाहे वो पहाड़ की चोटी की खूबसूरती हो या समुद्र के गहरे जल का वो भव्य जन समूह हो जो सुंदरता को हम देखते हैं, या फिर आप किसी महल की बात करें, किसी हस्तकला की बात करें, किसी दृश्य की बात करें, किसी सीनरी की बात करें, या किसी और खूबसूरती या किसी मनुष्य की आप बात करें, वो महिमा जो परमेश्वर आपको देने वाला है इस दुनिया में ना कभी था ना कभी है, और केवल स्वर्ग में वो महिमा आपको मिलेगी। आमीन, हालेलुया। जब इस दुख से आप करके जाएंगे। दूसरी बात हमने देखा, ना केवल महिमा परंतु परमेश्वर में छुटकारा देगा। आमीन, हालेलुया। छुटकारा, क्या छुटकारा? हमारे इस दुख भरे शरीर से, हमारे देह से, ना केवल देह से परंतु दुख से जो इस दुनिया में पाया जाता है, और ना केवल इतना परंतु पाप की उपस्थिति और उसकी शक्ति से वो हमें स्वतंत्र करेगा, हमें रिडीम करेगा, हमें छुटकारा देगा। आमीन। शीघ्रता से हम तीसरे पॉइंट में जाएंगे। पौलुस यहां पर ना केवल महिमा के बारे में बात करता है, फिर ना केवल वह छुटकारे के बारे में बात करता है जिसके लिए मनुष्य और सृष्टि दोनों करा रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन तीसरी बात वह एडॉप्शन के बारे में बात करता है, ले पालक। आमीन, हालेलुया। आजकल की बोलचाल की भाषा हम बोले तो गोद लेने के बारे में, राइट? कई बार जब पति पत्नी निसंतान होते हैं तब वह कई बार आजकल के ट्रेडिशन के हिसाब से गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ को मान करके वहाँ जहाँ बाल गृह होता है, शिशु केंद्र होता है, वहाँ जा कर के वो बच्चे को एडॉप्ट करते हैं। लेकिन आप देखिए ध्यान से, परमेश्वर के वचन में हमें क्या पढ़ने को मिलता है? उसी 8वें अध्याय के 23 अध्याय के पहले भाग को हम पढ़ेंगे, ठीक है? और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनकी आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने देह में कराते हैं और ले पालक होने की, राइट, बाट जोड़ते हैं। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, even we ourselves groan within ourselves waiting for the adoption। तो ना केवल हम छुटकारे के लिए करा रहे हैं, ग्रोनिंग, ये जो ग्रोनिंग वर्ड है, यदि आप मूल भाषा में जाएंगे, जो ये कराने का शब्द है, आपको मालूम चलेगा जैसे कि एक माता अपने बच्चे को पैदा करने के समय जिस दर्द से होकर के जाती है। मुझे याद आता है जब रीना प्रेग्नेंट थी और शाम को लगभग 4:30-5 बजे के आसपास उनका वाटर लीक हुआ और मैंने हॉस्पिटल लेकर के गए। उस 4:30-5 बजे से लेकर के लगभग सुबह के समय, मतलब मॉर्निंग, शाम की बात थी 4:30-5, और मॉर्निंग में 5 बजे तक वह पीड़ा में रही, लगातार करा रहे थे। उसकी चिल्लाने की आवाज हम बाहर तक सुन पा रहे थे ऑपरेशन थिएटर से। ये जो वर्ड यहां पर यूज किया है, ग्रोन, उसी दर्द के बारे में बता रहा है। जिस प्रकार से एक माता उस बच्चे को अपने अंदर लेती है और जन्म देने के समय तक उस दर्द और पीड़ा में रहती है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा
इस दुनिया में आता है, माता की गोद में आता है, वो उस सारे दुख को भूल जाती है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आदि का जन्म हुआ और जब उसे मीरा ने देखा, वो सब कुछ भूल गई। उस 12-11 घंटे का जो पीड़ा, जो दर्द अपने जीवन में सहन किया, उसमें बताते हैं कि पुरुष यदि उसे सहन करना चाहे तो जब पूरी हड्डियां शरीर की टूट जाती है और जितना दर्द होता है, इतना दर्द नॉर्मल डिलीवरी में होता है, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं। लेकिन जिस घड़ी उस बच्चे का जन्म होता है और बच्चा मां के हाथ में दिया जाता है, वो उस 11-12 घंटे, और हो सकता है कुछ लोग 24 घंटे दर्द में रहते हैं, वे उस दर्द को भूल जाते हैं और उस बच्चे में वो विहीन हो जाते हैं, उस बच्चे में वह सब कुछ भूल जाते हैं। बिल्कुल यही बात पौलुस बताता है प्रियो, कि जब हम इस वर्तमान के दुख को, जिस प्रकार से एक माता उस बच्चे को जन्म देने के पहले दुख से होकर जाती है, जब हम इस दुख से होकर जा रहे हैं, इस परेशानी से होकर जा रहे हैं, लेकिन जब वो समय आएगा उस स्वतंत्रता का, उस छुटकारे का, और जब वो महिमा हमें दी जाएगी, मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, आप अपने जीवन के सारे दुख को भूल जाएंगे। हालेलुया, आप अपनी जिंदगी के सारे गम को भूल जाएंगे। क्या कुछ आपने सहन किया, क्या कुछ आपने झेला, कितनी पीड़ाओं से आप होकर के गए, आप वो सब भूल जाएंगे। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि जो महिमा प्रकट होने वाली है, उसके सामने ये जो पल भर का क्लेश है, कुछ भी नहीं, उससे तुलना नहीं किया जा सकता। वो जो बच्चा आपकी पीड़ा के बाद जो आपको मिलेगा, उसकी तुलना आज के दुख से आप नहीं कर सकते। वो महिमा जो सारी महिमा से सर्वोपरि है, वो छुटकारा जो दुनिया के सारे छुटकारे से सर्वोपरि है, अंततः तीसरी बात, ना अंततः तीसरी बात, चौथी बात भी है, वो ले पालकपन का सौभाग्य। ले पालकपन, एडॉप्शन। आप सबको मालूम होगा, जिस प्रकार से अभी हमने पढ़ा, कि हम सब अपने ले पालकपन की बाट जो रहे हैं, उसे प्राप्त करने के बारे में हम आशा लगाए बैठे हैं कि कब हमें वो मिलेगा। अब ये ले पालकपन क्या होता है, मैं आपको चंद शब्दों में समझाना चाहूंगा। जिस प्रकार से निसंतान जो होते हैं, जब वो पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हैं, कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में साइन करना पड़ता है, कई फॉर्मेलिटीज, औपचारिकता उन्हें पूरी करने पड़ते हैं, सारी बातों को, दस्तावेजों को पूरा करने के बाद, हो सकता है कई घंटे, कई दिन, कई सप्ताह के बाद, जब पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तो उस बच्चे को उस माता पिता के पास भेज दिया जाता है, या उन्हें बुला करके उस बच्चे को उस माता पिता के सुपुर्द कर दिया जाता है। बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और हम परमेश्वर की संतान कैसे हैं? पाप के द्वारा हम उसके संतान थे, लेकिन पाप के द्वारा हम उससे दूर हो गए, हम उसके संतानपन के उस पद से हम भटक गए, हम दूर कर दिए गए। लेकिन परमेश्वर ने फिर उस उद्धार के द्वारा हमें अपने परिवार में उसने फिर से एक जोड़ा है, और जब उसने हमें जोड़ा है, उस पूरी कानूनी कार्यवाही को उसने किया है, अपने पुत्र को बलिदान देकर उसने हमें मोल लिया है, अपने पुत्र के लहू से बलिदान देकर उसने हमें मोल लिया है। सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे पेपर वर्क उसने पूरा कर दिया है। आपको पता है बस क्या बच गया है? हेलो, क्या बच गया है? केवल अपने पिता से हमारा मुलाकात होना रह गया है। आमीन, हालेलुया। हो सकता है मेरे प्रियो, आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी दुनिया में कोई भी अपना नहीं, ना मेरे माता, ना मेरे पिता, ना मेरे बच्चे, ना मेरा भाई, ना मेरा बहन। कई लोगों ने इस कोरोना काल में, हमारे मसीही प्रियों ने, हमारे कलीसिया के परिवार वालों ने अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चे और पति या पत्नी को खोया है। आपको लगता होगा कि मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं, लेकिन वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर ने आपको अपने परिवार में गोद ले लिया है। आमीन, हालेलुया। और उसने सारे पेपर वर्क पूरे कर लिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, सारे दस्तावेज पूरे हो गए हैं, परमेश्वर के हस्ताक्षर उसमें हो गए हैं। बस रह गया तो एक बात, कि हमें अपने उस पिता से मुलाकात करना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि हम उस ले पालक होने की बाट जोते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि लीगल एस्पेक्ट पूरे हो गए हैं,
अब बस एक बात रह गई है, इस संसार को छोड़कर, इस पापमय देह को त्याग कर, इस दुख भरी दुनिया को छोड़कर ये संतान, ये पुत्र, ये पुत्री जाकर अपने पिता से, स्वर्गीय पिता से मुलाकात करे। हालेलुया। और वो जो पिता है मेरे प्रियो, आपके सांसारिक माता पिता से बड़ा है, सर्वोपरि है। हो सकता है एक पल के लिए वो आपको छोड़ दे, क्योंकि दूध पीने वाली माता, पिलाने वाली माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो वायदा दिया है, वो तो ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। आमीन। हालेलुया। वो विधवाओं का रक्षक है, और जिनका पिता नहीं, अनाथ, वो उनका पिता है। आमीन। हालेलुया। और यह ना केवल इस दुनिया के लिए, परंतु एक दिन हम अपने पिता से साक्षात्कार करेंगे। आमीन। हालेलुया। और उसका पेपर वर्क हो चुका है, उसका वैधानिक कार्यवाही पूरी हो चुकी है, बस जाकर के अपने पिता से हमें मिलना है। आमीन। हालेलुया। संतानों का पिता से मुलाकात, और ना केवल इतना, परंतु पवित्र आत्मा हमें आश्वासन के रूप में दे दिया गया है। अगर आपको लगता है कि पिता से मुलाकात नहीं होगी, उसने हमें गोद नहीं लिया है, तो जिस प्रकार से बयाना होता है ना, जब आप कोई काम करते हैं और सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए आप उसे बयाना देते हैं, वो बयाना किसी भी रूप में हो सकता है, वो पैसे हो सकते हैं, प्रॉपर्टी का पार्ट हो सकता है, या कोई और वस्तु हो सकती है। इस प्रकार से परमेश्वर ने हमें त्रिएक परमेश्वरत्व के एक व्यक्तित्व को हमें दे दिया है, जो पवित्र आत्मा है आपके अंदर, जिसके द्वारा से आप उसे अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी पवित्र आत्मा के बिना उस यीशु मसीह को प्रभु करके नहीं कह सकता, और मैं बड़े विश्वास करके कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आज वो गवाही दे रहा है। हालेलुया। और दूसरी बात, हम कराते हैं, राइट, हम कराते हैं। यदि आप नहीं करा रहे आज, तो मुझे डाउट है कि क्या आप उसकी संतान है या नहीं। यदि आपके जीवन में दुख नहीं, तो मुझे डाउट है कि क्या आप उसकी संतान है या नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है, जो पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं वो दुख, क्लेश और तकलीफ से होकर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे आएंगे तुम्हें इससे भी ज्यादा क्लेश भुगतना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि अंत के दिनों में किस प्रकार से परेशानी, दुख, मुसीबत, क्लेश आएंगी। प्रेरित पतरस बताता है कि प्रिय विश्वासी, अंत के दिनों में दुख, तकलीफ, क्लेश से होकर जाएंगे। यदि आपके जीवन में क्लेश नहीं और आप करा नहीं रहे, अपना मसीह जीवन आप जांचें कि आप कहां खड़े हैं। तो पहली बात हमें देखिए, महिमा हमें मिलेगा, और वो महिमा जिसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। दूसरी बात, हमें छुटकारा मिलेगा, रिडेम्पशन मिलेगा। किन किन बातों से? देह से, दुख से, पाप से। तीसरी बात हमने देखी कि हमें ले पालकपन का वो पद पूर्णतः दिया जाएगा। आमीन। अभी डॉक्यूमेंट्स में पूरा हुआ है, लीगल एस्पेक्ट पूरे हुए, लेकिन मुलाकात इन बच्चों का उस पिता से उस दिन होगा, जब इस दुख से होकर हम जाएंगे और उस अद्भुत भविष्य में हम प्रवेश करेंगे। आमीन। हालेलुया। अंतिम बात देखकर अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहूंगा। समय बहुत ही कम बचा है मेरे पास, हार्डली 8 या 9 मिनट है। फुलफिलमेंट ऑफ होप, चौथी बात क्या मिलने वाली है, या इस दुख का भविष्य चौथा क्या होने वाला है? आपके आशा की पूर्णता। राइट। हम सब आशा करते हैं, और आशा से ये दुनिया चल रही है। चाहा है तो रहा है। राइट। ये चाहना क्या है? आशा करना, होप करना, भविष्य को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक होना। दैट्स व्हाट होप इज ऑल अबाउट। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? आइए पढ़िए उसकी 24 आयत को। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, राइट। लेकिन इतना खूबसूरत है प्रभु का वचन। सिस्टमैटिक जब हम स्टडी करते हैं, हम वचन को सीखते हैं, कितनी खुशी होती है कि प्रभु का वचन इतना खूबसूरत है, इतना गहन है और इतना ज्ञानवर्धक है। और जब एक विश्वासी अपने दुख, तनाव, मुसीबत में होता है और केवल कुछ वचनों को इस तरह से यदि वो पढ़ ले और उसके भेद को वो समझ जाए, वो अपने दुखों को ही भूल जाता है। क्या लिखा है? आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, राइट। Salvation is initiated by hope in the saving work of Lord, that it will come to an end, right? परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, राइट? जिस प्रकार से मैं एक लैपटॉप की आशा नहीं कर सकता, क्योंकि लैपटॉप तो मैं देख रहा हूं, मेरे सामने है, मैं छू रहा हूं, मैं फील कर रहा हूं, तो लैपटॉप की आशा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वही ये कहता है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, राइट? मतलब ऐसी बातों की आशा जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। हेलो। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख नहीं रहा, उसकी आशा क्या करेगा? हेलो। आप में से कितने लोग समझे? नहीं समझे तो मैं आपको समझाऊं।
दुनिया में बहुत कुछ है जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिन चीजों को, जिन बातों को, जिन वस्तुओं को, जिन व्यक्तियों को आप देख रहे हैं, उनके लिए आप आशा क्यों रखेंगे? क्योंकि वो तो दिख रहे हैं। लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है जो प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रही, वो केवल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी प्रतिज्ञा हमें परमेश्वर ने दी है, लेकिन अभी वो दिख नहीं रहे। वो कौन सी चीजें हैं? कुछ बातें मैं रखा है समय के हिसाब से, मैं आपकी बात में रखूंगा, आपके बीच में उन बातों को बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, उद्धार। राइट, प्रेरित पौलुस बोलता है आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। राइट, जैसे मैंने बताया, उद्धार के जो चरण है उसकी आपने आशा की, आप धर्मी ठहरा दिए गए हैं। उसी आशा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप शुद्ध किए जा रहे हैं, उसके वचन के द्वारा आपका सर्टिफिकेशन चल रहा है। लेकिन अभी तक आपके अंदर आशा है कि वो उद्धार पूरा होगा जब आपका धर्मीकरण होगा, आप महिमामय देह को प्राप्त करेंगे। तो उस महिमा देह की आपको आशा है। हालेलुया। मतलब उद्धार के पूर्ण होने की आपको आशा है, और न केवल उद्धार की, परंतु उसके बाद प्रतिफल। आज बहुत से लोग थोड़ी सेवा करते हैं, थोड़ा कहीं दान देते हैं, थोड़ा कहीं दशमांश देते हैं, थोड़ा कहीं जाकर सेवा कर देते हैं, थोड़ा कोरोना वायरस में खाना पीना बांट देते हैं, कहीं चले जाते हैं, गरीबों की मदद कर देते हैं, और वो तुरंत परमेश्वर से क्या चाहते हैं? प्रतिफल चाहते हैं। हेलो। और आजकल तो बहुत से प्रचारक ऐसा प्रचार भी करते हैं कि आज आप लिफाफे में इतना पैसा डाल के यहाँ रख दो, उसका 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना परमेश्वर आपको आने वाले हफ्ते में दे देगा। हेलो। या कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं, आजकल तो सब ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन रहता है, नीचे वहाँ पर QR कोड आता है, आप स्कैन करें, अभी अपना सीड ऑफरिंग भेजें, और हफ्ते भर, महीने भर के अंदर आपको उसका कई गुना वापस मिल जाएगा। लेकिन बाइबल क्या बताती है? आप अपने काम करते रहो और फल की चिंता मत करो। अब बाइबल में यह लिखा है कि परमेश्वर जो हमें प्रतिफल देने वाला है, हेलो, वो प्रतिफल परमेश्वर हमें स्वर्ग में पहुंचने के बाद देगा। लेकिन हम व्याकुल होकर इस संसार में इस सारे प्रतिफल को पाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको इतना प्रतिफल चाहिए तो मैं बोलूंगा कि आप जाके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, वहां पर ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलेगा। आप परमेश्वर को इसलिए ना दें कि आप लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये दान नहीं हुआ, ये टाइट ऑफरिंग नहीं हुआ, वो इन्वेस्टमेंट हुआ जो आप रिटर्न देना चाहते हैं। लेकिन आप इस बात को गांठ बांध के रखें, आप परमेश्वर के राज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू गेट द रिटर्न्स, क्योंकि रिटर्न्स आर ऑलवेज डन टू गेन, नॉट टू गिव। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हमेशा लाभ पाने के लिए जो लोग देते हैं वो दान नहीं है, परंतु एक निवेश है। लेकिन बाइबल हमें दान और दशमांश के बारे में बताती है कि हम परमेश्वर को इसलिए दें कि उसके राज्य का विस्तार हो। आमीन, हालेलुया। उसके दास अच्छे से सेवा कर पाए, हालेलुया। परमेश्वर के वचन का प्रसार होने पाए। लेकिन आज हम रिवॉर्ड्स बैक, रिटर्न लेने के लिए आज हम प्रभु को देते हैं, और हमने प्रभु के भवन को, उसके भंडार को हमने बैंक अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया है कि इतना मैंने दिया, आई वॉन्ट दैट मच रिटर्न। इट विल नॉट हैपन। आप परमेश्वर को खुले मन से, हर्ष के साथ दें, वापस लेने के लिए नहीं, परंतु उसके राज्य के विस्तार के लिए, परमेश्वर के सेवकों के लिए जो सेवा करते हैं, उनकी सेवकाई को परमेश्वर बढ़ाने पाए आपके द्वारा। अगर ऐसा होता तो प्रेरित पौलुस शायद यरूशलेम की कलीसिया से दान नहीं मांगता दूसरों को सपोर्ट करने के लिए। यहां तक कि यरूशलेम की कलीसिया के लिए भी वो दान इकट्ठा करता है, क्योंकि वहां कलीसिया गरीबी में चली गई थी। तो मेरे प्रियो, प्रतिफल जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, आप इस दुनिया में उसकी अपेक्षा ना करें। आप जब लोगों की मदद करते हैं, आप ये ना सोचिए कि लोग मेरी तारीफ करें। आप जब लोगों की सहायता करते हैं, आप उनसे तारीफ या प्रशंसा की अपेक्षा ना करें। जब आप कलीसिया में अपना योगदान देते हैं, आप पासवान के द्वारा पुलपिट से आपके नाम को लिए जाने की अपेक्षा ना करें। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, आप ये ना सोचें कि उसके बदले में मुझे क्या मिलने वाला है, क्योंकि इन सब का प्रतिफल आज नहीं, परंतु स्वर्ग में जो परमेश्वर आपको देखता है वो आपको देगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रतिफल संसारिक तमाम बातों से बढ़कर है और इनसे परे है। वो जो प्रतिफल है वो अविनाशी प्रतिफल है। इस दुनिया के सारे प्रतिफल नाश हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर जो आपको देने वाला है वो कभी नाश नहीं होगा। और वो कब मिलेगा आपको?
जब आप उसकी आशा करेंगे और इस दुख का जब अंत हो जाएगा, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। कुछ प्रतिफल उसमें क्या है? जीवन का मुकुट, धार्मिकता का वस्त्र, राइट? परमेश्वर की दाहिनी ओर आप बैठ पाएंगे। उन तमाम प्रकार के स्वर्गीय ऐश्वर्य को, उस भवन को जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, वो आपको देगा। उससे बड़ा प्रतिफल क्या हो सकता है? इसलिए कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। होने पाए कि हमारे दान बिना अपेक्षा के जाए। हालेलुया। हमारे दान निवेश ना बनने पाए। याद रखें, निवेश करना है, अब कहीं और जाना है। कलीसिया में आप निवेश ना करें, कलीसिया में आप दान करें, दशमांश करें, आप विशेष दान दें, ताकि परमेश्वर का राज्य का विस्तार हो। प्रतिफल आपको परमेश्वर देगा जब आप उसके पास जाएं। फिर आगे लिखता है, वो आपके जो प्रियजन हैं जिनको आपने खोया है, आप उनसे मुलाकात कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अनसीन थिंग्स, जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह को आप देख पाएंगे। बहुत से लोगों की इच्छा है कि जिस प्रकार से यूहन्ना ने यीशु के उस दर्शन को देखा, हम भी उसे देख पाए। आज तो हम केवल उसके जीवन को देखते जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन एक दिन आएगा, कई लोग तो आज भी बादलों पर देखते हैं, दीवारों पर देखते हैं। कई बार लोग प्रभु की भोज की उस रोटी में देखते हैं, उस दाखरस में देखते हैं। आज लोगों को अलग अलग रूप से दिखता है, और जब उसे चित्र बनवाई जाती है तो सबका चित्र अलग होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो असल रूप है यीशु का, जिसे पौलुस कहता है कुरिन्थियों की पत्री में कि आज तो हम धुंधला डीमली उसको देखते हैं, एक दिन आएगा जब आमने सामने हम यीशु के चेहरे को देखेंगे और उसके सुंदर रूप को हम देख पाएंगे, जिसकी आज हमें आशा है। आमीन, हालेलुया। और वो धन्य आशा हमारी उस दिन पूर्ण हो जाएगी जब हम इस दुख से परे उस भविष्य में प्रवेश करेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इन चार बातों को यदि आप पाना चाहते हैं, वहां पर दो कंडीशंस परमेश्वर का दास हमें देता है, दो कंडीशन। आइए हम पढ़ें। 8:25 में लिखा है, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते हैं। तो यदि इन बातों को आपको पाना है, इन बातों को आपको देखना है, अपने जीवन में उस महिमा को हासिल करना है, अपने जीवन में छुटकारा को हासिल करना है, अपने जीवन में उस एडॉप्शन, उस लेपानापन के पद को पाना है, और अपने जीवन में उस आशा की पूर्णता को देखना है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये दो बातें आपके जीवन में होनी चाहिए। एक तो धीरज और दूसरा बाट जोड़ना। आज बहुत से लोग बाट तो जो रहे हैं यीशु के आने की, आज बहुत से लोग यीशु के आने की बाट तो जो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर धीरज नहीं है। कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, आक्रोश, थोड़ी बीमारी, थोड़ी तकलीफ, थोड़ी चुनौती आ गई तो परमेश्वर के विरोध में हो जाना, या अगर मुंह से ना भी बोले, अपने मन में ऐसे अनर्थ के विचार लाना, अनर्थ की कल्पनाएं करना। कई बार हमारे प्रिय विश्वासी ऐसा करते हैं, कई बार हम जाने अनजाने में ऐसा कर बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास कहता है, यदि इन बातों को तुम पाना चाहते हो, यू हैव टू वेट पेशेंटली। आपको धीरज अपने अंदर लाना है। दूसरी बात, आपको बाट जोड़ना, आपको इंतजार करना है, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। इस दुनिया में होना हो, स्वर्ग में जरूर होगा। हालेलुया। कुछ लोगों को समझ में आया? इंतजार का फल इस दुनिया में मीठा होना हो, स्वर्ग में जरूर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपने हो सकता है कई बातों के लिए अपने जीवन में इंतजार किया, लेकिन अंत में जब आपको फल मिला, वो उतना मीठा ना रहा, वो थोड़ा खट्टा रहा, या थोड़ा कड़वा रहा, या फिर बेस्वाद रहा। संसार की गारंटी मैं नहीं लेता। मैं जितनी बातें बताया, मैंने स्वर्ग की बात की। आप बोलोगे मैं पिछले 10 साल से कलीसिया में दान दे रहा हूं, आज देखो मेरे घर में गरीबी है, दान लेने के लिए पैसा नहीं है, मैं गारंटी उसकी नहीं ले रहा। इसलिए मैंने प्रतिफल बोला, स्वर्ग की बात की। कई बार आप बोलेंगे प्रभु को हमने इतना किया, इतना सब कुछ दिया, देखो हमारे यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है। कई बार ऐसे फोन कॉल्स आते हैं, कई बार लोग ऐसा परेशान होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। जो अच्छे मन से हर्ष के साथ दिए हैं, वह कई गुना फल पाकर के अपने जीवन में आशीषित है, और उससे बढ़कर स्वर्ग में प्रतिफल पाके वे उससे ज्यादा आशीषित होंगे। परमेश्वर के राज्य के लिए आप देते रहें, कभी भी कुड़कुड़ाए ना, हर्ष के साथ उसके राज्य के लिए आप देते रहें। आज बहुत से लोग अपनी स्थानीय कलीसिया को छोड़ करके 7 समुंदर पार पैसे भेजते हैं। आज बहुत से लोग अपनी स्थानीय कलीसिया को सपोर्ट करने के बजाय अपने धन और अपने पैसों को 3 स्टेट के बाद दक्षिण भारत में भेजते हैं।
कई लोग हमारे धन पैसे जो लोकल कलीसिया में वो बैठते हैं, वचन सुनते हैं, आत्मिक आशीष पाते हैं, यहाँ का बिजली, यहाँ का पंखा, यहाँ का चेयर गर्म करते हैं और वो पैसा भेजते हैं दूसरे किसी सेवक को जो टीवी में उनके पास आ रहा है, ये आशा के साथ कि उनको पैसा भेजकर मेरी बीमारी, मेरी परेशानी में दुख दूर हो जाए। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो बेहतर होगा आप सदस्यता छोड़कर वहां की ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप विश्वास योग्य नहीं है अपनी स्थानीय कलीसिया के प्रति। आपका दान, दशमांश, आपका ऑफरिंग आपके लोकल चर्च में आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ के हिस्सेदार हैं, आप यहाँ के विश्वासी हैं, आपकी सदस्यता यहाँ की है और यहाँ पर ही आपका सब कुछ होना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको उससे बढ़कर प्रतिफल देगा जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे। तो धीरज अपने जीवन में बनाकर रखें और आप उसका इंतजार करें, आप बात जोते रहें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होगा स्वर्ग में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ये कहता है कि तुम इस सारे दुख से होकर जाओ, और जब तुम होकर के जाओगे मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तुम्हें महिमा दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें ले पालकपन का पद दूंगा, मैं तुम्हें अपना संतान बनाऊंगा, मैं तुझे अपने गोद में लूंगा। और सबसे बढ़कर, आमीन, हालेलुया, उन बातों के लिए जिसके लिए आपने आशा रखी है मैं उसे पूर्ण करूंगा। आमीन, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम में से हर एक को बहुतायत से आशीष देने पाए। मैं सचमुच परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए कि आपने बड़ी सब्र के साथ और बड़े अपेक्षा के साथ आपने वचनों को सुना। मेरी ये आशा और ये प्रार्थना है कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप में से हर एक को बहुतायत से आशीष देने पाए। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। खुदावंद का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए जो पास्टर निखिल के द्वारा हमारे सामने में रखा गया। दुख का भविष्य उनका विषय था और वहां पर में उन्होंने 4 बातें हमारे सामने रखी कि महिमा, छुटकारा, ले पालकपन और आशा की पूर्णता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने अपने दास की सहायता मदद किया कि वे बड़े बखूबी के साथ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के वचन को हमारे सन्मुख में रखने पाए कि उस दुख का भविष्य क्या होगा। लोग चिंतित, हताश, निराश, परेशान और सवाल करने लग जाते हैं, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है कि वो एक महिमा का भविष्य, छुटकारे का भविष्य, ले पालकपन का भविष्य और एक आशा की पूर्णता का भविष्य। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु अपने दास पर बड़ी बरकत और आशीष देने पाए। उस वचन की सेवा में प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। पास्टर जोस के लिए धन्यवाद, आराधना के लिए प्रभु ने उनकी भी सहायता मदद किया। हम उनके लिए, उनके परिवार के लिए और उनके सेवकाई के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहे। प्रभु उन सबों की सहायता मदद करे। आइए हम अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद वचन के साथ हमारी आज की इस पवित्र आराधना को हम यहाँ समाप्त करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस आराधना में खुदावंत तूने हमारी सहायता किया, हमारी मदद किया प्रभु जी। खुदावंत गीत गाने के लिए, आराधना करने के लिए प्रभु तूने अपने दास की सहायता मदद किया प्रभु जी। वचन का प्रचार करने के लिए खुदावंत तूने अपने दास की सहायता किया। जो वचन प्रभु जी आज इस सुबह की बेला में यहाँ पर में बोया गया है खुदावंत, ये वचन हमारे प्रत्येक सुनने वालों के लिए, हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए और जितने प्रभु जी इस ऑनलाइन के साथ में जुड़े हुए हैं उन सबों के लिए प्रभु एक बड़े आशीष का कारण ठहरने पाए। एक और बार प्रभु जी उन तमाम विनतियों को, उन आवश्यकताओं को, जरूरतों को प्रभु तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। खुदावन आने वाले सप्ताह में हम सबों को प्रभु तू संभाल, अपने पंखों की आड़ में तू हमको रख प्रभु जी। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा और तेरी करुणा निरंतर प्रभु जी हमारे जीवन पर बनी रहने पाए। हमारे कलीसिया को, कलीसिया के एक एक परिवार, जवान बुजुर्ग बच्चों को, सबों को खुदावन तू संभाल। जो बीमार है, कमजोर है खुदावन, उन्हें बड़ी बरकत और आशीष प्रदान कर। तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ जब तक हमारा प्रभु ना आए हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन। आप सबको धन्यवाद कि आप हमारे साथ में जुड़े। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष देने पाए। जय मसीह की, जय मसीह की।